संभल में हरिहर मंदिर था, है और रहेगा। आप बाहर से आए हो, आप इम्पोर्टेड हो, बाबर विदेशी था, बाबर लुटेरा था, और आप उनमें उनकी कुछ, मैं कहता हूँ, नाजायज़ संतान तुम्हारे वोट बैंक हो सकते हैं, इसलिए अखिलेश यादव इतना बकरे हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इतिहास के पन्ने खंगाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पे टीम गई है, एएसआई की टीम तक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम तक को नहीं घुसने दिया जाता था, जबकि वहाँ पहले बोर्ड भी लगा था। इन लोगों ने ज़्यादा आबादी का फ़ायदा उठाते अपनी मुस्लिम आबादी का, प्रशासन से सीधा पंगा ले लिया। जो जांच करने जा रहे थे उन पर पथराव कर दिया। विष्णु अगर परेशान किया जा रहा है, प्रमाणिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि भाई मुस्लिमों के साथ हरासमेंट हो रही है, पता लगा सुप्रीम कोर्ट ही तुम्हें जेल में डाल देगा। अरे मुस्लिम इस देश को हराश कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? कहीं पे लैंड जिहाद कर रहे हैं, कहीं वक्फ बोर्ड के नाम से ज़मीन हड़प रहे हैं, कहीं लव जिहाद कर रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं रामनवमी के जुलूसों पे पथराव कर रहे हैं, कभी हनुमान जयंती पे पथराव कर रहे हैं, कभी सरस्वती माता का, शारदा माता का प्रोसेशन निकलता है वहाँ पथराव कर रहे हैं, कभी काली माता के मंदिर तोड़ रहे हैं। ये सब नहीं दिख रहा है देश की जनता को? यादव साथ में कह रहे हैं योगी की जो भाषा है वो संतों वाली भाषा नहीं है। भाई इस समय वो राजनेता भी हैं, और उन्होंने कह दिया एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, और भाला वाला तो भाई अपने तरीके से बोलेगा। दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म हुआ है एक संत का। विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, या जो कह लो गाड़ी पलटी थी, क्या वो किसी को दिखता नहीं है? तुम सिर्फ मुसलमान की बात करोगे, अभी एक राणा नाम का लड़का मरा है, वो नहीं दिखता तुम्हें? अभी इसी साल की जो घटना है, कितने इनकाउंटर हिंदुओं के भी हुए हैं भाई। तख्तियाँ ले लेके जो गुंडे पहुंच रहे हैं, जिनका इनकाउंटर होने से बच रहा है थाने में, वो कौन है? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है भाई। गुंडा गुंडा होता है, अपराधी अपराधी होता है। विकास दुबे, आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये माफिया थे, इनको सबक सिखा दिया गया है, आगे भी सबक सिखाया जाएगा। और अगर अखिलेश यादव माफियागिरी करेंगे तो उनको भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे वो आजम खान की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो। और दो नर्क सिधार गए हैं, दो कच की आग में जल रहे हैं, आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी। वो तो गए, तुम्हें जाना है तो तुम भी गुंडागर्दी करके देख लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों अभी हम बात करेंगे संभल को लेके। संभल में जो उठापटक चल रही है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, तो वहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, वो योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई, प्रशासन की कार्रवाई को एक ढोंग बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं। तो इसी को लेके हमारे साथ कुछ लोग दिल्ली में अभी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इनकी क्या राय है, क्या ये लोग बताते हैं। तो भैया, अभी संभल में 3 मंदिर मिल चुके हैं, और मंदिर मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं जितनी खुदाई होगी उतने मंदिर निकलेंगे। क्या कहेंगे आप? मुझे तो लग रहा है खुदाई करते करते थोड़े दिन में कहीं कल की अवतार ही ना निकला, क्योंकि संभल ही वो स्थान है। योगी आदित्यनाथ जी बोल चुके हैं, हमारे पुराण भी बोलते हैं, भविष्य पुराण भी बोलता है कि भविष्य में संभल में ही एक ब्राह्मण के घर में कल की अवतार का जन्म होगा, और सभी हमारे चिरंजीवी जो अवतार हैं वो सब उनके सहयोग में आ जाएंगे। और उसके बाद इन मलेच्छों का, इन धर्मद्रोहियों का, इन दुष्टों का, आतंकियों का क्या अंत होगा, वो हमारा सनातन धर्म बताएगा, हमारे कल की अवतार बताएंगे। तो इन लोगों ने मंदिर जो हमारा है, हमारे मंदिर पे पहले तो इन्होंने मस्जिद बना दी, जगह घेर ली, कुओं को दबा दिया, ढक दिया, 18 कुएं खुद रहे हैं वहाँ पे। और बड़ी बात है, चोर कम्युनिटी है वहाँ का। जो सांसद है उसके घर पे रेड गई है, 4 वाट तक वो, या पता नहीं कितने 10 वाट, 16 वाट या कुछ चला रहा था वो, और उसके घर पे रेड गई तो इतनी सारी पुलिस फोर्स जाके उसके वहाँ मीटर लगा के आई है। आप सोचो, एक मस्जिद से 250 घरों में वो बिजली जा रही है। 1250 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं बिजली चोरी की, 2200 हो गए। अब 1200 का तो मैंने पढ़ा था। आप सोच के देखो, चोरी करेंगे ये, चोरी, डकैती, बलात्कार, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये इन्होंने क्या अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया? भाई ये योगी का राज चल रहा है, बुलडोजर बाबा का। पत्थर फेंकने से पहले सोचा क्यों नहीं? अरे भाई, जहाँ जहाँ खुदा वहाँ शिव ही मिले हैं, समझ रहे हो ना? और जहाँ भी खुदा है वहाँ शिवलिंग मिले हैं। अब बजरंग बली मिल रहे हैं। बजरंग बली तो आपको पता ही ना, एक गधे में सब निपटा देते हैं। तो संभल में जगह जगह मंदिर मिल रहे हैं। 1978 में बड़े दंगे हुए थे, 160 के आसपास हिंदू मारा जा चुका है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। अभी राजा भैया ने भी चर्चा करी है, उन्होंने भी यही कहा कि 98% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए
वोट दिया था। अल्लामा इकबाल ने इसकी तकरीर पढ़ी थी। और इन लोगों ने, इन आतंकवादियों ने, बौद्धिक आतंकवादियों ने, जिहादियों ने एक आतंकवादी मुल्क ले लिया, उसके बाद भी अब जिहाद कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सोच के देखो इनकी हिम्मत कैसे होगी। शुक्रवार की अखिलेश यादव हैं जो सपा मुखिया भी हैं, सपा के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे यूपी के, वो बयान देते हैं कि योगी आदित्यनाथ की साजिश है संभल, योगी आदित्यनाथ की साजिश के तहत संभल को जलाया जा रहा है, संभल में साजिश रची जा रही है। देखो, संभल में हरिहर मंदिर था, है और रहेगा। आप बाहर से आए हो, आप इम्पोर्टेड हो, बाबर विदेशी था, बाबर लुटेरा था, और आप उनमें उनकी कुछ, मैं कहता हूँ, नाजायज़ संतान तुम्हारे वोट बैंक हो सकते हैं, इसलिए अखिलेश यादव इतना बकरे हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इतिहास के पन्ने खंगाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पे टीम गई है, एएसआई की टीम तक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम तक को नहीं घुसने दिया जाता था, जबकि वहाँ पहले बोर्ड भी लगा था। इन लोगों ने ज़्यादा आबादी का फ़ायदा उठाते, अपनी मुस्लिम आबादी का, प्रशासन से सीधा पंगा ले लिया। जो जांच करने जा रहे थे उन पर पथराव कर दिया, विष्णु शंकर जैन पे पथराव कर दिया। वो तो डीएम भी बोले हैं, जो अभी जाँच करने वहाँ पे गए थे, जिन्होंने मंदिर, पहला मंदिर जिन्होंने ढूंढा, वो खुद कह रहे थे कि धार्मिक आस्थाएँ यहाँ पे, धार्मिक ऐसे लोग थे जिनकी वजह से अभी पुलिस प्रशासन और कोई भी टीम यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर पाती थी। योगी की वजह से पहली बार संभल में जाके कार्रवाई वो लोग कर पा रहे हैं। यो अनुज चौधरी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि भाई हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किसी जाहिल से पिट के थोड़ी चले आएंगे। हमारे माँ बाप ने भी हमें जन्म दिया है, पढ़ा लिखा है, जाहिलों से पिटने के लिए थोड़ी। पत्थरबाजी कैसे कर दी इन्होंने जुमे की नमाज के बाद, वो भी साजिशन। पत्थर मिले 3-3 ट्रोला, कहाँ से आ रहे हैं? ये गुंडागर्दी चलेगी क्या? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी जी तो वैसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला उन्हें। मोदी जी खुद कहते हैं योगी यूपी उपयोगी करके उन्होंने बोला था, तभी तो 2022 चुनाव जीते थे। योगी जी पे मोदी जी को भरोसा, डबल इंजन सरकार चला रहे हैं। अब तो उन्होंने ट्रिपल इंजन बोल दिया था। जब एक और चुनाव हुए थे, प्रधानों के चुनाव में भी बीजेपी जीती, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी थे, 10 में से 7 सीटें योगी जी के नेतृत्व में जीते। और ऐसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए वहाँ की जनता योगी जी को जिता रही है। संभल में हरिहर मंदिर था और भव्य बनेगा, जैसे कि राम मंदिर बना है। और जो ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब योगी जी जो हैं ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, इस आरोप को क्या कहेंगे आप? आप पत्रकार महोदय, आप ये बात बोल रहे हैं, कोर्ट में जाके दलील दे दो ना। अगर परेशान किया जा रहा है, प्रमाणिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि भाई मुस्लिमों के साथ हरासमेंट और ये पता लगा, सुप्रीम कोर्ट ही तुम्हें जेल में डाल देगा। अरे मुस्लिम इस देश को हराश कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? कहीं पे लैंड जिहाद कर रहे हैं, कहीं वक्फ बोर्ड के नाम से ज़मीन हड़प रहे हैं, कहीं लव जिहाद कर रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं रामनवमी के जुलूसों में पथराव कर रहे हैं, कभी हनुमान जयंती में पथराव कर रहे हैं, कभी सरस्वती माता का, शारदा माता का प्रोसेशन निकलता है वहाँ पथराव कर रहे हैं, कभी काली माता के मंदिर तोड़ रहे हैं। ये सब नहीं दिख रहा है देश की जनता को? यादव साथ में कह रहे हैं योगी की जो भाषा है वो संतों वाली भाषा नहीं है। भाई इस समय वो राजनेता भी हैं और उन्होंने कह दिया एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, और भाला वाला तो भाई अपने तरीके से बोलेगा। दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म हुआ है एक संत का, वो भी उत्तराखंड की देवभूमि पे, वो वैसे उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, यहाँ पे तो जहाँ पे बात चलेगी, नहीं तो लात भी मारनी पड़ेगी, तो लात मार के सबक सिखाएंगे। और जो व्यक्ति कानून से खेलेगा उसके साथ हम अच्छा खेल कर देंगे, और वो खेल कर रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव, वो आज तुम कानून तोड़ो, आज तुम कुछ गलत बात बोलो, अखिलेश जी तुम्हें भी सबक सिखा दिया जाएगा। नहीं, अखिलेश यादव का तो कहना है कि योगी जी केवल गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, पुरानी बातों को सामने लाके कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हैं, भगवान हर देखो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, ठीक है, ये भगवान शिव हो, ये हमारे आराध्य हैं। इनके जन्म हुए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा वृंदावन। यहाँ पे हमारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर मिला है, आपको पता है, काशी, वहाँ पे भी शिवलिंग पे वहाँ पे वजू कर देते थे लोग। वहाँ रोक लगी कि नहीं लगी? भाई ये हमारे लहमों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, हम सजा ही तो पा रहे थे। अब ये स्वर्णिम युग देखने को मिल रहा है हमें 10 सालों से, मोदी योगी के राज में।
ये तो हम रिक्लेम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ना करें क्या? अपने बाप को बाप ना बोले, अपने दादा को दादा ना बोले। तुम तो हो किसी की नाजायज औलाद, औरंगजेब, बाबा टीपू सुल्तान की। हम थोड़ी है, हम तो क्लेम करेंगे जहाँ खुदेगा वहाँ शिव मिलेंगे, जहाँ खुदेगा वहाँ पे प्रमाण मिलेंगे भगवान हनुमान के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, और उस पर हम कोर्ट की प्रोसीडिंग से भव्य मंदिर बनाएंगे, उन देव स्थानों का ध्यान रखेंगे। आज हमारी हिंदू नाम जपने वाली सरकार आई है, वो कह रहे हैं हम हर हर महादेव का नारा लगाएंगे, हम जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, हम राधे राधे बोलेंगे, और यही हमारा अमृत पान है, और इसी से हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। योगी जी ने खुलेआम कहा विधानसभा में, और ये होता रहेगा। अखिलेश यादव साथ में कहते हैं 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है देश में, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया है, लेकिन अब कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है तो हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखा जा रहा है। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे, सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने क्या दिया था इन्होंने मुसलमानों को कंपनसेशन। वहाँ पे एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया गया था, जाट हिंदुओं को खास करके। ये याद नहीं है अखिलेश यादव को? वहाँ पे आजम खान की तकरीरें चलती थी, याद नहीं है? डीएम तक को पीटने की बात कहते थे, जूते साफ करवाने की बात करते थे, आईएएस अधिकारियों से पुलिस वालों को सबक सिखाने की बात करते थे। क्या आज तक भाजपा के नेताओं ने ऐसा कहा है? इसका गुंडा, अखिलेश यादव का गुंडा चाचा आजम खान आज जेल में पड़ा है, उसकी वाइफ जेल में पड़ी हुई है, इनके अतीक अहमद मारे जा चुके हैं, एक व्यक्ति और मारा जा चुका है, मुख्तार अंसारी, ये सारे गुंडे इन्होंने ही तो पाले थे। बड़े बड़े गुंडों का अंत हो रहा है, इसीलिए अखिलेश बिलबिलाए हुए हैं। तो अखिलेश यादव का यही तो कहना है कि ना, जितने भी ये माफिया हैं, जितने भी लोग हैं, ये मुस्लिम ही क्यों निकल रहे हैं, मुस्लिमों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या हिंदू कम्युनिटी में क्या माफिया नहीं है? हिंदू कम्युनिटी में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो दुर्दांत अपराधी रहे हैं, जिनका अपराध की हिस्ट्री से उनका रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है? यार बाबा की पहली कार्रवाई उज्जैन महाकाल से दर्शन करके तथाकथित विकास दुबे की बात कर रहा हूँ मैं, गुंडे की माफिया है वो सबसे बड़ा, पहला बुलडोजर उसी के घर पे चढ़ा था, उसकी दुकानों मकानों ऑफिस पे चढ़ा था, और उसी ने ब्राह्मणों को ही परेशान किया था। जिन पुलिस वालों की 11 या 12 पुलिस वालों की हत्या की थी, उसमें आधे से ज़्यादा ब्राह्मण थे। जो लोग तथाकथित ब्राह्मणवाद की भी बात करते हैं, विकास दुबे की हत्या, विकास दुबे का जो नरसंहार हुआ था, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, या जो कह लो गाड़ी पलटी थी, क्या वो किसी को दिखता नहीं है? तुम सिर्फ मुसलमान की बात करोगे, भी एक राणा नाम का लड़का मरा है, वो नहीं दिखता तुम्हें? अभी इसी साल की तो घटना है, कितने इनकाउंटर हिंदुओं के भी हुए हैं भाई। तख्तियाँ ले लेके जो गुंडे पहुंच रहे हैं, जिनका इनकाउंटर होने से बच रहा है थाने में, वो कौन है? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है भाई। गुंडा गुंडा होता है, अपराधी अपराधी होता है। विकास दुबे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये माफिया थे, इनको सबक सिखा दिया गया है, आगे भी सबक सिखाया जाएगा। और अगर अखिलेश यादव माफियागिरी करेंगे तो उनको भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे वो आजम खान की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो। और 2 नर्क सिधार गए हैं, 2 कच की आग में जल रहे हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। वो तो गए, तुम्हें जाना है तो तुम भी गुंडागर्दी करके देख लो। क्या